जाता है, मौलवी साहब दिवाली की मिठाई खाना कैसा है? ठीक है, मैं मानता हूं कि दिवाली की मिठाई में जो पूजा के लिए जो मिठाई होती है उसको अलग कर दिया जाता है, मगर है तो वो एक शिरकिया त्योहार का सिंबल। भाई हमारे शरीयत के हिसाब से इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप ये है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत की जाए। और जाहिर है हमारे गैर मुस्लिम भाई अगर हमारी बात सुन रहे हो, उनको बुरा भला कहना मकसद नहीं है, लेकिन ये हमारा बिलीफ है, हमारा अकीदा है, हम शिर्क के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ अच्छे से प्यार से मोहब्बत के साथ रहें, लेकिन किसी शिर्क के काम में हम सपोर्ट नहीं कर सकते। यही शरीयत की तालीम है। इसलिए दिवाली की मिठाई के बारे में कुछ उलमा ने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है कि खाया जा सकता है अगर उस पर पूजा पाठ नहीं हुई है, लेकिन ज्यादा बेहतर यही है कि चूंकि वो शिर्क के त्योहार का एक सिंबल है, हमें परहेज करना चाहिए। तो ये दूसरी चीज हो गई। पहली चीज क्या थी? अल्लाह की लानत उस इंसान के ऊपर जो अपने बाप के ऊपर लानत करे। दूसरी चीज अल्लाह की लानत उस इंसान के ऊपर जो गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह करे। और तीसरी चीज लानल्लाहु मन आबा मुहदिसन, अल्लाह की लानत हो किसी ऐसे इंसान के ऊपर जो किसी बिदाती को पनाह दे, दीन के अंदर नया काम निकालने वाले को अपने घर में पनाह दे। जब घर में पनाह नहीं दे सकते, मोबाइल में कैसे पनाह दे सकते? एक साहब ने मेरे पास वीडियो भेजा, मौलवी साहब जरा ये वीडियो सुनिए किसका है, बड़ा अच्छा वीडियो लग रहा है। मैंने देखा वीडियो ऐसे इंसान का तो जो सहाबा को गाली देता है। मैंने कहा वीडियो डिलीट कर। जितनी भी अच्छी बात हो जो मेरे नबी के सहाबा को बुरा भला कहता है, मैं उसकी बातों को अपने जूते की नोक पर रखता हूं। मैंने कहा वीडियो डिलीट कर, इस वीडियो को कहीं शेयर मत कर। जब बिदाती को घर में पनाह देना जायज नहीं, तो मोबाइल में और स्टेटस में पनाह देना कैसे जायज होता है? इसलिए किसी ऐसे आलिम को, अभी कल मेरी तकरीर थी, कहां पे थी कल? सदरपुर में। वहां कलकत्ता से एक साहब तकरीर करने के लिए आए थे, मौजू रिवायत, मनगढ़ंत रिवायत बयान कर रहे हैं। मैंने तकरीर में कहा अहले हदीस के स्टेज पर ऐसे लोगों को मत बुलाओ मेरे भाई। क्या हो गया है हमारी कौम को? अभी एक जलसे में मैंने सुना ऐसे मुकर्रिर को बुलाया जा रहा है जिसके बाकायदा यूट्यूब के ऊपर भजन मौजूद है, जो गैरुल्लाह के लिए भजन गाता है और गैरुल्लाह के लिए जो है अल्लाह के अलावा दूसरों की तारीफ में वो लंबे लंबे कसीदे पढ़ता है और कुफरिया बातें करता है। उसको आज हमारी जमात अहले हदीस के और शेरशाबादी के स्टेज पे बुलाया जाता है। ये शर्म की बात नहीं मेरे भाई। अकीदा भी कोई चीज होती है, ईमान भी कोई चीज होती है। हमारे स्टेज का एक वकार है, एक सम्मान है, एक डिग्निटी है, एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है। उसको बर्बाद मत करो मेरे भाई। जिसकी भी लच्छेदार बातें हैं और जिसके कभी आपने नाम सुन लिया, उसको बुलाने मत लगो। पता लगाओ वो आलिम है कि नहीं, वो अहले हदीस है कि नहीं, उसका अकीदा सही है कि नहीं। जब बिदाती को पनाह देना जायज नहीं है, तो बिदाती को अपने मोबाइल में भी पनाह देना जायज नहीं है। चौथी चीज वलानल्लाहु मन गय्यरा मनारल अर्ज़ी, और अल्लाह ताला की लानत उस इंसान के ऊपर जो जमीन के निशानों को मिटा दे, जो अपने खेत के निशान को मिटा करके पड़ोसी के खेत पर नाजायज कब्जा कर ले, अपनी जमीन के कागजात में हेर फेर करके अपने भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा कर ले, जमीन के निशानात को मिटा ले, उस इंसान के ऊपर अल्लाह की लानत हो। अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आती, किसी की जमीन हड़प कर आप क्या लेके जाएंगे मेरे भाई? मान लो आपने किसी की जमीन नाजायज तरीके से हड़प ली, आपको तो जाना है 2 गज जमीन में ना, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगी आपको। अब वो जमीन आपकी औलाद, आपके बच्चे फायदा उठाएंगे। आप खुद भी गुनहगार हुए, आपके बच्चे भी गुनहगार होंगे, और आपको मिलने वाली भी चीज नहीं है, आप तो कब्र ही में जाएंगे। ऐसी जमीन जायदाद के लालच का क्या करना है मेरे? इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं एक इंसान हूं, मेरे पास लोग जमीन और जायदाद का मसला लेकर के आते हैं, हो सकता है कि किसी की चिकनी चुपड़ी बात को सुन करके मैं उसके हक में फैसला कर दूं। ऐ मेरे साहबा कान खोल करके सुन लो, अगर मैंने गलत फैसला कर दिया और जो हकदार नहीं था उसको मैंने दूसरे की जमीन दे दी, तो कान खोल करके सुन लो, फ़इन्नमा अक़तउ लहू क़ितअतम मिनन नार, मैं जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूं, मैं जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूं। इसलिए वो जमीन लेने वाला कान खोल करके सुन ले। मेरे भाइयों सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। किसी की जमीन जायदाद नाजायज तरीके से मत हड़पो। आज अफसोस की बात है, कचहरियों में, अदालतों में सबसे ज्यादा केस अगर मिलेगा मुसलमान का मिलेगा। कोई भाई की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, कोई बहन का हक मार के बैठा है, कोई बेटी का हक मार के बैठा है। मेरे भाई ऐसा न करो, अल्लाह के नबी ने लानत की है।